बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 और 4 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 और 6 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन गिवन है 4z⁴ माइनस 25z² माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल z है, तो z की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो z की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसमें z की 4 वैल्यूज़ आएंगी आंसर में। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 4z⁴ माइनस 25z² माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो z पावर 4 है उसका जो कोफिशेंट है उसको हम a कह देते हैं जो कि 4 है। तो a इक्वल्स टू 4। तो b जो है वो हम z² के कोफिशेंट को कह देते हैं जो कि -25 है। और c हम कह देते हैं कांस्टेंट को जो कि -21 है। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -4 इंटू 21 84 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो है -25। अब इसको हमने ब्रेक करना है इस तरह से कि इसकी जगह 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो ये -25 आए और मल्टीप्लाई करें तो -84 आए। तो अब देखें, प्रोडक्ट हमने 84 बनाना है तो 1 इंटू 84 से बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करके 25 नहीं बनता। फिर 2 इंटू 42 से आ सकता है ये 84, लेकिन इन दोनों को भी प्लस माइनस करके 25 नहीं आएगा। तो फिर 3 इंटू 28 उससे आ जाता है ये। तो ये देखें, अगर ये 28 के साथ माइनस लगा लें और 3 के साथ प्लस लगा लें तो -28 प्लस 3 -25 बन जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस इंटू प्लस -28 इंटू 384। तो हम -25 की जगह लिख लेंगे ये -28 और 3। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 4z⁴ एज इट इज़ -25z² की जगह -28z² प्लस 3z² -21 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो 4 भी कॉमन है इसमें और साथ में एक z²। तो 4z² कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद कट गया, z4 था तो इसमें z² कॉमन लेने के बाद z² रह गया, माइनस ये z² कॉमन चला गया तो z² ख़त्म हो गया, 4 कॉमन लिया है तो 28 डिवाइडेड बाई 4 7 रह गया। फिर प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन ले लें। तो यहाँ से z² के साथ 3 कॉमन लेने की वजह से 3 काट जाएगा, z² रह जाएगा। फिर -21 में से 3 कॉमन लिया तो 21 को 3 पे डिवाइड कर दें, 7 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से z² -7 कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन ले लिया। तो बाकी क्या रह जाएगा, 4z² और यहाँ से प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में z² -7 इंटू 4z², ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, साथ इसके 3 इक्वल्स टू 0। z² -7 इंटू 4z² माइनस, और ये -3 की जगह -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में z² -7 इंटू 4z², ये माइनस और अयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है तो -1 की जगह लिख लिया अयोटा स्क्वेयर इंटू 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये इसको लिखेंगे z का स्क्वेयर माइनस ये 7 किसका स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर रूट 7 का, क्योंकि स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर काट जाएंगे तो बाकी 7 ही रह जाएगा। तो हमने 7 को लिख लिया स्क्वेयर रूट 7 का स्क्वेयर इंटू ये 4z² किसका स्क्वेयर है, 2z का, 2 का स्क्वेयर 4, साथ में ये z का स्क्वेयर, माइनस ये आ गया अयोटा स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर, अयोटा का स्क्वेयर ये
और साथ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों जगहों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर जब ये अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो z की जगह ए स्क्वायर रूट 7 की जगह बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह z माइनस बी की जगह स्क्वायर रूट 7 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह स्क्वायर रूट 7, फिर इंटू यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, तो 2z की जगह a और अयोटा स्क्वायर रूट 3 की जगह b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह 2z, उसके बाद माइनस बी की जगह अयोटा स्क्वायर रूट 3 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह 2z प्लस बी की जगह अयोटा स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये चार लीनियर फैक्टर्स बन गए, ये चारों मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रहे हैं, सबको अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे, तो z माइनस स्क्वायर रूट 7 इक्वल्स टू 0। उसके बाद z प्लस स्क्वायर रूट 7 इक्वल्स टू 0, 2z माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0, 2z प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्क्वायर रूट 7 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 और राइट साइड पे जाके ये प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड आएगी 2z, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो z इक्वल्स टू अयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2z प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो अयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 हो गया, और ये इक्वल्स टू 2z आया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो z इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें z की 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4, और इस क्वेश्चन में z की पावर मैक्सिमम जो थी वो भी 4 ही थी, इस वजह से z की 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 6 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 6 में इक्वेशन गिवन है जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसमें जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें जेड वेरिएबल है। तो जेड की मैक्सिमम पावर 3 है, तो जेड की 3 वैल्यूज़ आएंगी आंसर में। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जेड हैं और सेकंड टर्म में 2 हैं, तो मैक्सिमम 2 कॉमन आ सकते हैं। तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये जेड पावर 3 थी तो 2z कॉमन चले गए तो 1z रह गया, प्लस जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर ही कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा, प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म में ज़ाहिरी तौर पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लें तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे अगेन z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो टर्म्स हैं इनमें z प्लस 1 मौजूद है, तो z प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लें, तो बाकी रह जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से z प्लस 1 कॉमन जाने के बाद रह जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर, ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और ये 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 1 की जगह लिख लिया अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर z की जगह a, अयोटा की जगह b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है, और हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये z प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो z की जगह a और अयोटा की जगह b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी z माइनस अयोटा इंटू a प्लस बी, a की जगह z प्लस b की जगह अयोटा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं और मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, तो उन तीनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z माइनस अयोटा इक्वल्स टू 0, z प्लस अयोटा इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पर +1 है, राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा तो z इक्वल्स टू -1। यहाँ पर अयोटा माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू प्लस अयोटा। यहाँ पर अयोटा प्लस है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमने z की 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली और इस पार्ट में z की पावर मैक्सिमम 3 थी, तो दैट्स वाई z की 3 वैल्यूज़ आई हैं आंसर में। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 और 6 कवर किया। इसी के साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।